हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 9। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और उस पर ढेर सारा क्वेश्चन भी किए थे और आपको दिए भी थे बनाने को, ठीक है। तो आई होप वो सब आपसे बन गया होगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लगेगा कि हम क्या करें, लेकिन एक प्रॉपर वे से जाना होगा, एक प्रॉपर तरीके से बनाना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। और ये रहा क्वेश्चन, ये ठीक है। इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से ही सीखेंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे गिवन है यहाँ पे कि इफ x इक्वल टू 3 प्लस आई देन एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू। देखो x का वैल्यू इतना है तो इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब इसमें x पुट करो और सबको कैलकुलेट करो, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये चारों ऑप्शन में से क्या आता है। लेकिन सोचो ऐसे करोगे तो बड़ा आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 3 प्लस आई यहाँ पे पुट करके उसका पावर 3 करो, फिर स्क्वायर करो, फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करो, तो ये बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है। और इसमें गलती होने का भी चांसेस ज़्यादा रहेगा। या मान लो कि आप ये कर भी लोगे तो हम यहाँ पे 4th पावर का दे देंगे या 5th पावर का दे देंगे, ठीक है। तो जब 5th पावर का देंगे तो ये 3 प्लस आई, मतलब x के जगह पे 3 प्लस आई रखोगे, फिर उसका पावर 5 करोगे, फिर उसका पावर 5 को ब्रेक करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बिना पुटिंग किए बनाते हैं, सो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। देखो ये है ना x इक्वल टू 3 प्लस आई, तो पहले लिखो x इक्वल टू 3 प्लस आई। अब देखो इधर कुछ भी हो सकता है, 3 प्लस आई, 3 प्लस 5 आई, 3 प्लस 2 आई, 3 प्लस आई बाई 5, कुछ भी ऐसे। तो आपको आई को छोड़ के बाकी सबको इधर भेज देना है, ठीक है। देखो यही काम हर एक क्वेश्चन में करना है, आई को छोड़ के बाकी सबको इधर भेज देना है। तो 3 बचा तो 3 को उधर भेजो, तो 3 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू आई, ठीक है। इधर सिर्फ आई बचना चाहिए, ठीक है, आई बचना चाहिए, या 2i भी हो 3i ऐसे हो, मतलब आई प्लस में या माइनस में कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आई, ठीक है। अब करना है स्क्वायरिंग। क्या करना है? स्क्वायरिंग। हर एक क्वेश्चन में यही काम करना है। आई जैसे ही इधर अकेला मिले उसके बाद स्क्वायरिंग कर देना है, तो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 टू जा 6x अब प्लस 9 इक्वल टू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्ट लिख दो -1। आई स्क्वायर -1 होता है, आप जानते हो, ये तो लेक्चर 1 से ही बताते आ रहे हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। लो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आई स्क्वायर होता है -1, ठीक है। ये पूरा याद होना चाहिए। ये सब क्या, इसके पहले जैसे कोई भी लेक्चर चल रहा हो उसके पहले जितना चीज हो चुका है वो सारा कुछ याद रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आपको सही से सब कुछ समझ में नहीं आए। चलिए अब देखिए, ये -1 को इधर भेजना है, LHS में -1 को भेजोगे तो +1 हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 9 है और इधर 1 आके ऐड होगा तो हो जाएगा +10, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये आ गया हमको। देखो ये दिया हुआ था ना x इक्वल टू 3 प्लस आई, तो इसी को सिंप्लीफाई किए तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0। देखो इतना हर एक क्वेश्चन में करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हर एक क्वेश्चन में इतना तो करना ही है। और इसके बाद अब ये जो आया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, इससे डिवाइड कर देना है, किसको, तो इस पूरे को, ठीक है। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 से डिवाइड कर देना है किसको, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15 को, ठीक है, इसको डिवाइड कर देना है किससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 से, ठीक है। क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये आपको आगे चल के पता चलेगा, अभी फिलहाल यही सोचो कि हम लोग डिवाइड
करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवाइड करने का रूल जो है वो 9th और 10th में मिला ही होगा, ठीक है। नहीं मिला होगा तो सीखो, ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं। देखना यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स क्यू। हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यू आ जाए? एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यू आ जाए? तो एक्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक्स यहाँ पे लिख दो। अब इस सब को, ये तीनों को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो आएगा एक्स क्यू, माइनस 6x को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6x स्क्वायर, और 10 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10x, ठीक है। और अब आप जानते ही हो सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, लो दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, बचा माइनस 3x स्क्वायर। अब प्लस, ये देखो ये माइनस अब मेन नहीं रहा, मेन हो गया प्लस, बदला हुआ साइन। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस 8x माइनस 10x, ये हो जाएगा माइनस 18x, ठीक है। और ये प्लस 15 यहाँ पे आके लिखा जाएगा, ठीक है। एक और तो लिखना पड़ेगा ना, तो ये हो गया। अब देखो अब क्या करोगे, तो अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे हमको मंगाना है 3x स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 से अब सब में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 6x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 18x, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, ठीक है, ये आ गया। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन तो बदलना पड़ेगा, दैट इज ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। और ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एक्चुअली है। फिर ये माइनस 18x प्लस 18x, ये भी कैंसिल हो गया, और ये बचा 15, और ये माइनस 30, ये हो जाएगा माइनस 15, ठीक है, माइनस 15 हो गया। अब देखना ध्यान से, ये हम लोग डिवाइड कर दिए। देखो अभी तक क्या किया है, ये गिवन था x इक्वल टू 3 प्लस आई, तो x इक्वल टू 3 प्लस आई गिवन था, 3 को हम LHS में ले गए, फिर स्क्वायरिंग किए तो ये आया, और इधर i खत्म हो गया। हमको मेन यही, इसीलिए इधर i इंडिपेंडेंट रखना है, ठीक है। तो i स्क्वायर किए तो i खत्म हो गया, -1 आ गया, सबको इधर लाया तो एक क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। अब क्या किए, तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड किए इसको, ठीक है। ये जो गिवन था जिसका वैल्यू निकालने को बोल रहा था, उससे क्वाड्रेटिक को डिवाइड किए, जो ये क्वाड्रेटिक था, ठीक है। तो डिवाइड किए, और ये डिवाइड किए तो ये आ गया कोसेंट, और ये -15 आ गया रिमाइंडर। अब देखो इतना करने के बाद ये चीज, ये डिविडेंड है, इसको आप क्या लिखोगे? तो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ध्यान से देखो, आपको लिखना होगा ये एक्स क्यू, ये एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 8x, अब प्लस 15, इसको आप क्या लिखोगे? ये डिविडेंट है, तो आप जानते हो डिविडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर है कितना, तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस 6x प्लस 10, ठीक है, इनटू कोसेंट कितना है, तो x प्लस 3 है, और रिमाइंडर है कितना, तो 15, तो -15 है, तो प्लस रिमाइंडर लिखना पड़ता है, लेकिन -15 है तो ये हो जाएगा -15, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो ये आप अगर भूल गए हो तो इसको मैं एक बार याद दिला दूं। जैसे देखो ये कोई भी डिवीजन हम लोग करते हैं तो यहां वाला को बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। यहां वाला को बोलते हैं डिविडेंड, यहां वाला को बोलते हैं डिवाइजर, यहां वाला को बोलते हैं कोसेंट, और यहां जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो ये डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, मतलब कोई भी हम डिवीजन कर दिए तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट
अब प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस कितना रिमाइंडर, तो ये हो जाता है डिविडेंड का फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही तो यूज किए हैं अभी, ठीक है। डिविडेंड इतना है, ये रहा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस 15, ये इसको लिखा है ये डिवाइजर इनटू कोसेंट, देखो x प्लस 3 है कोसेंट, अब प्लस रिमाइंडर कितना माइनस 15, ठीक है। अब देखो ये लिखने के बाद क्या करोगे, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 का वैल्यू है 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 का वैल्यू है 0, तो ये हो गया 0 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 15, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, ठीक है, ये हो गया 0 अब माइनस 15, यानी आंसर कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया माइनस 15, ठीक है। आपको आपसे पूछ रहा था कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो आ गया माइनस 15, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। देखो इसी का वैल्यू निकाले है ना, तो इसको हम लोग पहले इतना इंटू इतना माइनस 15 लिखे और इसका वैल्यू देखो दिया हुआ है 0, तो 0 जैसे ही पुट किए इसका वैल्यू आ गया माइनस 15, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखे कितने आसानी से हम लोग बना दिए। वैसे आसान तो ये भी नहीं है, यहाँ भी आपको डिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गलती होने का चांसेस कम रहेगा। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो उसमें उसको आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही यूज करना है, अदरवाइज पुटिंग नहीं करना, पुटिंग करोगे तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट पे। जैसे ये बोल रहा है कि इफ fx इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है, देन फाइंड f इतना, f माइनस 5 प्लस 4i का वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि if देखो f x इक्वल टू इतना है, तो f माइनस 5 प्लस 4i का मतलब क्या हुआ कि माइनस 5 प्लस 4i x के जगह पे इसमें पुट कर दें तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो वही इसका मतलब वही हुआ कि इफ इसको मान लेंगे x, इफ x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4i देन फाइंड दिस, ठीक है, देन फाइंड दिस, इसका मतलब यही हुआ। जैसे देखो fx इक्वल टू इतना है, अब पूछे f4 का वैल्यू क्या होगा, तो f4 का वैल्यू का मतलब कि x के जगह पे यहाँ पे 4 आया तो इधर भी सब जगह 4 पुट करना है, तो जो आएगा वही आंसर। तो f इतना का मतलब क्या हुआ कि f और इसके जगह पे देखो f x के जगह पे इतना आया, तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी x के जगह पे इतना पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो सोचो f के जगह x के जगह पे इतना माइनस 5 प्लस 4i पुट करोगे, फिर पावर 4 करना पड़ेगा, पावर 3 करना पड़ेगा, पावर 2 करना पड़ेगा, बहुत टफ होगा। तो अभी जो हम लोग मेथड पढ़े हैं उसी मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो उस मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग। क्या मान लिए इसको मान लिए x को मान लिए माइनस 5 प्लस 4i, ये माइनस 5 प्लस 4i को मान लिए x। अब क्या बोले थे, अब हम बोले थे कि i वाले टर्म को छोड़ के बाकी को इधर भेजो, ठीक है। तो i वाले को छोड़ के मतलब x और i वाले को छोड़ के माइनस 5 बचा, तो माइनस 5 को इधर भेजोगे तो x प्लस 5, और इधर रहने दो 4i रहने दो, ठीक है। 4i से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब i का सिर्फ टर्म बचना चाहिए इधर, तो i का सिर्फ टर्म बचा। अब कर दो स्क्वायरिंग, इधर क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना है, मतलब स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो हो जाएगा 10x, ठीक है, अब प्लस 25 इक्वल टू, इधर देखो इधर 4i का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और i का स्क्वायर -1, तो ये -16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -16 हो गया। अब क्या करो, तो -16 को इधर भेजो प्लस में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x और ये 25 अब प्लस 16 करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो प्लस 41 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया हमको क्वाड्रेटिक। अब क्या करना है, तो इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर देना है इसको, ये बाई क्वाड्रेटिक को, तो डिवाइड करते हैं। ये क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41,
ठीक है, इससे डिवाइड करना है इसको, x4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4 को इसको डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे करोगे? तो फिर से वही डिवीजन का रूल, अगर आपको मालूम हो डिवीजन करना कैसे करते हैं तो ये वीडियो को मतलब नहीं देखो, इस वीडियो को मतलब रोक दो और आप खुद बनाओ। ठीक है, अपने कॉपी पे खुद बनाओ, तब जाके सीखोगे अच्छे से। तो यहाँ पे आप वीडियो को रोक के आगे बढ़ सकते हो, या अगर आपको डिवीजन करना पता नहीं है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो, कंटिन्यू देखो और सीखो कि कैसे डिवाइड करते हैं। देखो x4 है यहाँ पे, तो x4 हमको मंगाना है, x² है हमारे पास, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे कि x4 आएगा? तो x² में x² मल्टीप्लाई कर दें तो x4 आ जाएगा, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो चलो x² यहाँ पे लिखते हैं, x², तो x² इंटू x², अब सबसे मल्टीप्लाई कर दो x² से, तो ये हो गया x4। फिर 10x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10x³, और 41 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 41x²। ठीक है, अब कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, और प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पे कटेगा x4 प्लस में और x4 माइनस में कट गया, फिर बचा 9x³, अब माइनस 10x³ माइनस x³ हो जाएगा, और 35x² माइनस 41x², ये हो जाएगा कितना? तो माइनस 6x²। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक और यहाँ से लिखो, तो यहाँ पे माइनस x है तो माइनस x को लिख दो। अभी 4 देखो बचा है, 4 अगले बार में लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमको मंगाना है, यहाँ पे x² है और हमको मंगाना है माइनस x³, तो x² में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस x³ आ जाए? सोचो, माइनस x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² में माइनस x मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस x³ आ जाएगा, तो x² गुणे माइनस x माइनस x³, फिर 10x इंटू माइनस x कितना? तो माइनस 10x²। ठीक है, 10x को माइनस x से तो माइनस 10x², अब 41 को माइनस x से तो माइनस 41x आ गया। ठीक है, अब फिर से इसको क्या करना है, तो फिर से इसको कर देना है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और देखो माइनस x³ अब प्लस x³ कट गया, और 10x², ये प्लस में है 10x², नीचे वाला जो साइन है वो मेन साइन होगा, तो 10x² प्लस में और माइनस 6x², तो 10 माइनस 6 कितना? 4x², और फिर ये 41x प्लस में अब माइनस x, तो ये हो गया 40x। ठीक है, और देखो 4 बचा था ना, तो 4 बचा के रखे थे तो 4 लिख दिए। अब हमको x² है, यहाँ पे क्या लाना है, तो x² है, हमको लाना है 4x², तो क्या मल्टीप्लाई करोगे x² में कि 4x² आ जाए? सोचो, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस 4 कर दिए, तो प्लस 4 करेंगे तो अब मल्टीप्लाई करो, x² इंटू 4 कितना? तो ये आ जाएगा 4x², फिर 10x इंटू 4, तो ये आ जाएगा 40x, और 41 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 164। ठीक है, 164। अब यहाँ पे हमको करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, कैसे करोगे, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, 4x² से 4x² कटा, और 40x से भी 40x कटा, और यहाँ पे 4 अब माइनस 164 आ जाएगा, माइनस 160। ठीक है, ये आ गया रिमाइंडर। अब आप क्या करोगे, तो इसका वैल्यू, ये डिविडेंड इक्वल टू क्या लिखोगे, मतलब x4 प्लस 9x³ और प्लस 35x² माइनस x प्लस 4, इसका वैल्यू क्या लिखोगे, तो डिवाइजर क्या है, x² प्लस 10x और प्लस 41। ठीक है, ये है डिवाइजर इनटू कोसेंट, कोसेंट क्या है, तो ये है x² माइनस x प्लस 4, अब प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर है माइनस 160, तो ये हो गया माइनस 160। ठीक है, अब देखो x² प्लस 10x प्लस 41 का वैल्यू कितना, 0,
तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 अब माइनस 160। ध्यान से देखना, ये 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 अब माइनस 160, यानी फाइनली आ जाएगा हमको क्या, माइनस 160 आंसर। ठीक है, माइनस 160। तो देख लो, देखिए कितना आसानी से इसका वैल्यू आ गया माइनस 160। अगर आप पुटिंग किए होते तो हो सकता है कि बहुत जगह गलती हो जाए, इसका पावर 4 करना पड़ता। ठीक है, तो बहुत जगह गलती होने का चांसेस था। तो यहाँ पे डिवीज़न करके, डिवीज़न वाला ये जो मेथड है ये यूज़ करके हम लोग काफ़ी आसानी से इसको बना दिए। तो आई होप आपसे भी अब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे 2 कट गया, जैसे रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया, माइनस 160 आया। कभी कभी हो सकता है कि x भी आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 40x आया तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 41x यहाँ पे 40x होता तो सब्ट्रैक्ट करने पे x माइनस 160 आता। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूँ मैं, कि अगर मान लो ऐसे आ जाए, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे कुछ भी है अपना डिवाइज़र, यहाँ पे कोसेंट, और रिमाइंडर मान लो आ जाए x प्लस 20। ठीक है, तो डिविडेंड क्या लिखोगे, अभी आप लिख रहे हो ना डिविडेंड, जिसका वैल्यू फाइंड करना होता है, तो आप लिख रहे हो डिविडेंड इक्वल टू ये डिवाइज़र इंटू कोसेंट अब प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर x प्लस 20। ठीक है, मान लो अगर रिमाइंडर x प्लस 20 हो तो आप x प्लस 20 ही लिखोगे। अब देखो डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू जो कोसेंट है, तो डिवाइजर तो हमेशा 0 ही हो रहा है, तो 0 इंटू कोसेंट ये 0 हो गया, और ये आ गया x प्लस 20। लेकिन आंसर ऐसा नहीं होगा, x प्लस 20 नहीं होगा। x का वैल्यू आपको जो जो स्टार्टिंग में गिवन था, स्टार्टिंग में जो x का वैल्यू जो गिवन था, जैसे कि ये x का वैल्यू है ना माइनस 5 प्लस 4 आई, तो इसको पुट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो x का वैल्यू पुट करना होगा, कितना, माइनस फाइव प्लस 4 आई अब प्लस 20, यानी यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 5 यानी 15 प्लस 4 आई, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, 15 प्लस 4 आई ये फाइनल आंसर आएगा, मतलब इमेजनरी आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन ही बता देते हैं, ठीक है, कि पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये इस टाइप का आंसर आ सकता है। क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन मैंने बताया, उसमें क्या हुआ, उसमें आंसर जो आता था वो ऐसे, जैसे माइनस 160 इस टाइप का आंसर आता था। ठीक है, बाद में कोई पुटिंग करना नहीं होता था। चलिए एक मैं आंसर एक क्वेश्चन बताता हूँ, जिसमें अभी जो मैंने चीज़ समझाया वो चीज़ टाइप आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले से था नहीं, मैं तो अभी लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16। ठीक है, प्लस 16 व्हेन x इक्वल टू 1 प्लस 2y। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, या आप भी बना सकते हो, लेकिन लास्ट में इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का काम करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप का क्या, अभी तो मैंने समझा ही दिया, बस उसी को ये एग्जाम्पल से करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 1 प्लस 2y है, तो आप पहले लिखो x इक्वल टू 1 प्लस 2y। ठीक है, अब 1 को इधर सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 2y, और स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में तो हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं, तो स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इधर 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 4 आ जाएगा, और माइनस 4 को इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब 1 है और माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा 5, तो इक्वल टू 0, ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से डिवाइड कर देना है इसको।
ठीक है, यानी एक्स क्यू प्लस 7x² माइनस एक्स प्लस 16 को डिवाइड कर देना है। तो कैसे करोगे, तो हमको चाहिए एक्स क्यू, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर में कि एक्स क्यू आ जाए। तो सबको मालूम है एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई किए तो एक्स से अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा एक्स क्यू, फिर -2x को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x², फिर 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब कर देना है सब्ट्रैक्ट, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। 7x² प्लस 2x² 9x², और -x माइनस 5x हो जाएगा -6x, और प्लस में कितना है, तो प्लस में है 16। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब देखो अब क्या करना है, तो अब हमको 9x² चाहिए, x² है, क्या मल्टीप्लाई करें कि 9x² आ जाए, तो सिंपल 9 मल्टीप्लाई करो, 9 से सब में मल्टीप्लाई करो तो होगा 9x², -2x को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -18x। ठीक है, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 45, और यहाँ पे अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, इससे ये कटा, और 18x अब -6x, ये हो गया 12x, और ये हो गया 16 अब -45, तो ये हो जाएगा -29। ठीक है, तो देखो रिमाइंडर इस बार x के टर्म में आया, इसके पहले रिमाइंडर क्या आता था, तो रिमाइंडर सिंपल एक कांस्टेंट क्वांटिटी आता था, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर x के टर्म में आया। ठीक है, तो चलिए ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू चाहिए तो लिखो डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड है कितना, तो ये है एक्स क्यू प्लस 7x² माइनस एक्स प्लस 16, इसका वैल्यू क्या लिखोगे, तो डिवाइजर यानी x² माइनस 2x प्लस 5 इंटू कोसेंट यानी x प्लस 9, अब प्लस रिमाइंडर कितना 12x माइनस 29। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू तो 0 है, x² माइनस 2x प्लस 5 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस 9, अब प्लस ये आ गया 12x माइनस 29, तो ये 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होगा, यानी हो गया हमको 12x माइनस 29। तो आप इतना लिखोगे गलत हो जाएगा, या ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा तो इतना दिया भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इस क्यूबिक का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 1 प्लस 2i, तो हम क्यूबिक को इस टाइप में बदले, क्यूबिक इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर प्लस दिस लीनियर। ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 था, तो ये और ये मिलकर 0 हो गया, लेकिन ये लीनियर बच गया 12x माइनस 29। आपसे इस क्यूबिक का वैल्यू पूछ रहा था, जब x का वैल्यू 1 प्लस 2i, मतलब x का वैल्यू इसमें रहना नहीं चाहिए, x का वैल्यू पुट कर दो कितना, तो 1 प्लस 2i, देखो 1 प्लस 2i यहाँ पे पुट करो तो 12 इंटू 1 प्लस 2i अब माइनस 29, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आप समझ गए होगे। अब तो ये हो गया 12 इंटू 1 12, अब प्लस ये 12 इंटू 2i, तो ये हो जाएगा 24i अब माइनस 29, तो ये फाइनली कितना आ गया 12 अब माइनस 29, तो ये आ जाएगा -17 अब प्लस 24i। ठीक है, -17 प्लस 24i वैल्यू आ गया किसका, तो इस क्यूबिक का पूछ रहा था, इस क्यूबिक का वैल्यू निकालो, तो इस क्यूबिक का वैल्यू आ गया कितना क्या आया था -17 प्लस 24i। ठीक है, तो ये आ गया जब x का वैल्यू ये। अब आप x का वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू इसमें पुट करोगे, पावर 3 करो फिर पावर 2 करो, पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट बचेगा। ठीक है, और आंसर होगा -17 प्लस 24i। तो आई होप आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हर एक अब इस पे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप बना दोगे। ठीक है, तो इस टाइप का अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ इसी टाइप से, आप इसको बनाना ट्राई करना। तो डू योर सेल्फ का ये आपका पहला क्वेश्चन, gx इक्वल टू गिवन है इतना, तो
तो फाइंड करना है आपको किसका वैल्यू, तो G2+3i, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है जब x का वैल्यू 2+3i हो, ठीक है। तो x का वैल्यू 2+3i हो तो बस वही x का वैल्यू आप ले लो ऐसे 2+3i और 2 को इधर लाओ, यानी x - 2 = 3i, फिर स्क्वायरिंग करो और फिर उस टाइप से क्वाड्रेटिक बनेगा, डिवाइड करो, आ जाएगा, ठीक है। आंसर भी देखो दिया हुआ है -11/2, तो आप मिलाना देखना आपका आंसर -11/2 आता है या नहीं। कुछ और इधर क्वेश्चन है, बोल रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग, ठीक है। ये सब इवेलुएट करना है। पहला नंबर में 2x³ + 2x² - 7x + 72 व्हेन x = 3 - 5i/2, ठीक है। तो ये सब में वही काम करना है। ये x = दिया है 3 - 5i/2, तो 2 को इधर ले जाओ तो 2x = 3 - 5i, फिर आप 3 को इधर ले जाओ तो 2x - 3 = -5i। अब आप स्क्वायरिंग करना, ठीक है। तो फिर से वही एक क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक को इससे डिवाइड करना और फिर जैसे जो प्रोसेस था वही आप यूज़ करना, ठीक है। सब में उसी टाइप से है, किसी में रूट है तो रूट से डरना तो है नहीं, क्योंकि रूट के बारे में सब कुछ मालूम ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है और एक उधर 6 क्वेश्चन। आप ये 6 क्वेश्चन ट्राई करना, आपसे ये सब बन जाना चाहिए। हाँ, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर 1 नंबर का आंसर जो होगा वो आएगा 4, ठीक है। 2 नंबर मतलब ये 2 नंबर, ये ऐसे चलो लिखते हैं रोमन में। 2 नंबर का आंसर आपको आएगा 5, ठीक है। 3 नंबर का आंसर आएगा आपका 12, ठीक है। 4 नंबर का आंसर आपका आना चाहिए 0 एंड 5 का आंसर आएगा 6, ठीक है। तो ये 4, 5, 12, 0, 6 ये पांचों का आंसर मैंने लिख दिया और पांचों आप बनाना, आपसे पांचों का पांचों क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ देखे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो ये टाइप जो होता है क्वेश्चन, बस इसमें आपको एक वे पता होना चाहिए। आप डायरेक्ट पुटिंग करने लगिएगा तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ें जो आज मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन बनाइए। हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलेंगे फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में ही। अभी और भी बचा हुआ है चीज़ें, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही नेक्स्ट कोई टॉपिक लेकर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बनाते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।